तो गरुड़ महाराज ही क्यों बने श्री हरि विष्णु जी के वाहन? इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। गरुड़ महाराज जो कि ऋषि पुत्र थे और ऋषि पुत्र के आशीर्वाद, ऋषियों में पहले बहुत ही ताकत हुआ करती थी। आजकल के समय में वो ऋषि आज भी मौजूद हैं। यानी कि उनके वरदान से, उनके तपोबल से ऐसी-ऐसी संतानें उत्पन्न हुई जिन्होंने देवताओं के सिंहासन तक हिला दिए। जो गरुड़ महाराज थे, इनकी माता जो है, इनकी अपनी सौत यानी कि सौतन से जो है उनके कब्जे में थी। उनके यहाँ दासी का एक रोल प्ले कर रही थी, वो भी एक श्राप के कारण। जब वो दासी थी, तब उनको दासत्व से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी का जन्म हुआ। उनकी माता विनता, उनसे जन्म हुआ। तो विनता को जो है, उनकी दूसरी जो सौत थी, उनके 100 पुत्र लगभग सभी के सभी साँप थे। उन्होंने कहा, हम आपकी माता को इस दासता से मुक्त कर सकते हैं, पर हमको अमृत लाकर दीजिए। तो क्या था, ये माँ की भक्ति और ये शक्ति जो है उसको मिली थी, जो गरुड़ देव जी को, वो शक्ति लेकर वो सीधे पहुंच गए इंद्रलोक। और वहां से वो जो है अमृत कलश लेकर आ गए। यानी कि अमृत जिसे कोई भी देवताओं के अलावा और कोई नहीं प्राप्त कर सकता था, गरुड़ में इतनी शक्ति थी, सभी देवताओं को परास्त कर कर वहां से वो अमृत लेकर आ गए। और इंद्र के साथ उन्होंने एक सेटिंग कर ली कि ठीक है, मैं आपका ये इस जो है कलश को ले जाता हूँ, सृष्टि का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो कि भाई नाग देवता अमर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सब टेंशन को दूर करने के लिए आपस में सेटिंग की, ठीक है मैं ले जाता हूँ, मैं रखूंगा और तुम चोरी से उठा के ले जाना। तो इसी तरह से हुआ। फिर उसके बाद जो है जब सब कुछ ये हुआ, तब श्री हरि विष्णु जी ने देखा कि इस तरह से इतना शक्तिशाली ये कौन है, कौन इतना पराक्रमी है, किसके तपोबल से इतनी शक्ति इस संतान में आई हुई है। तब उस समय पर जो है श्री हरि विष्णु जी को, गरुड़ को जो है उन्होंने स्वीकार किया कि तुम मेरे अब से वाहन बनोगे। तो गरुड़ ने भी कहा कि महाराज, मुझे भी एक वरदान और चाहिए कि मैं बिना अमृत पिए अमृत रहूं और आपकी भक्ति में हमेशा लगा रहूं और आपकी ध्वजा पर मेरा निशान हो, यानी कि मैं आपकी ध्वजा पर विराजमान रहूं। तो ये शक्ति और भक्ति किस तरह से प्राप्त होती है? वे तपोबल से प्राप्त होती है। आप किसी भी काम को निरंतर करते रहते हो तो उसमें आप हैबिचुअल हो जाते हो, आप उसमें पूरे एक्सपर्ट हो जाते हो। तो ये शक्ति और ये जो तपोबल है, हमें यही आजकल सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो भी काम करते हैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से करेंगे ना, तो प्रभु स्वयं प्रकट होकर हमारे को डबल वरदान दे देते हैं। और ऐसे वरदान हम पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और कांस्टेंट एफर्ट से। तो हारिए मत। गरुड़ जी की इस जीवन गाथा से अपने जीवन में कुछ मॉरल, आप एक लक्ष्य स्थापित करिए कि आपको जीवन में क्या करना है। भक्ति और शक्ति दोनों को साथ बनाकर आगे बढ़िए, जीवन आसान रहेगा आपका।